हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, हैव ए गुड मॉर्निंग। कंपटीशन क्लासेस में आज हमारे पास मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में ही कल जो मैंने आपको यहाँ संख्याएं जो बताई थी उसके बेसिक पर मैं आपसे एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ कि बड़ी और छोटी संख्या याद करना। हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनमें कि कभी कभी हम ये उलझ जाते हैं कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी हो सकती है, इसका हम पहचान नहीं लगा पाते। तो उसके ज्ञात करने का तरीका सिंपली क्या होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि आपको घर बैठे लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा भी मिल सके। और कंपटीशन के लिए ये ज़रूरी है कि हमें कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चनों को भी रीडिंग करना चाहिए। तो मैं यहाँ आपको एक अच्छे क्वेश्चनों के बारे में बता रहा हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कई बार हम इनको कर नहीं पाते हैं। विशेष करके जिन बच्चों की मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक होती है ना, वो नहीं कर पाता, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा इसको देखें और समझें कि ये किस तरह से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे को यहाँ बड़ी और छोटी का पता लगाना दी गई संख्याओं में से। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास में यहाँ संख्या एक दी है, एक 9/13, 17/13, 26 और 28/39 और इसके बाद लास्ट में 33/52। ये हमारी को संख्या है। हालांकि ये एक क्वेश्चन एक ऐसा है कि इसमें से ये पूछ रहा है कि मैं से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। अब कोई जरूरी है आपको बड़ी ही पता लगानी है, या ये भी पूछ सकता है कि छोटी कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, या ये भी पूछ सकता है आरोही या अवरोही क्रम क्या है इसका, आरोही ऑब्लिक अवरोही क्रम। तो इस तरह से हमको यहाँ ये इसी में 3 चीजें पूछ सकता है, 4 चीजें। बड़ी, इनमें से बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, आरोही क्रम क्या है या अवरोही क्रम क्या है। आपको कंपटीशन में जो एबीसीडी लिखे हुए आते हैं ना, उनमें ये चारों टाइप के ऑप्शनों में से आंसर आपको दे सकता है। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान होगा कि ये 1999, 2004 और 2007 आदि में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले इसके बारे में सॉल्यूशन में हल में ये देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। दी गई संख्या को पहले लिखेंगे 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। फौरी तौर पर तो आपको ये किसी भी संख्या के बारे में ज्ञान नहीं होगा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है ना, पता नहीं पड़ रहा है ना। तो हमारा एक बेसिक होता है कि हम अधिकतर संख्याओं को न्यूमरेटर फॉर्म यानी अंश की संख्या के बेसिक पर ही पता लगा सकते हैं। हर के बेसिक पर तो पता लगाना हमारे लिए कठिन हो गया, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, जो बेस इसका जो हर है इसको आपको इक्वल बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ ये देखिएगा कि एलसीएम ऑफ 13, 26, 39 एंड 52, इनका एलसीएम क्या होता है। अगर सडन आपको देखना है तो ये आपको 13 की टेबल के रूप में ही दिखाई दे रही है, 13, 26, 39, 52 दिखाई दे रहे ना। तो डेफिनेट है कि इसमें से आपको इसका एलसीएम ढूंढना होगा कि ऐसा एलसीएम जिसमें कि इन सभी का भाग आसानी से चला जाए। ठीक है, तो ये 13x1, 13x2, 13x3, 13x4 कहलाई, यानी आपको समझना पड़ेगा पहले पूरा ही। तो ये कहलाई 13x2 और ये कहलाई 13x3 और ये कहलाई 13x4। ठीक है, तो इसका मतलब इक्वल टर्म कौन है, 13। ठीक है, इक्वल टर्म तो 13 हुई। अब आपको एलसीएम किसका ज्ञात करना रह गया, 1, 2, 3, 4 का। किसका रह गया, 1, 2, 3, 4 का, क्योंकि पूरे का तो हम निकालेंगे तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो हम केवल 1, 2, 3, 4 का ये एलसीएम ढूंढेंगे, साथ में 13 इंटू कर लेंगे। तो यानी ये एलसीएम के रूप की संख्या होगी 13 इंटू 1, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम ऑफ 1, 2, 3, 4। तो आप यहाँ आसानी से बता सकते हो कि साहब 4 या 12 है, जिससे 2 से 4 में भाग चला जाता है ना, और 3 रहा इसमें अतिरिक्त, तो यानी 2 और 4 में से बड़ी संख्या 4 हो गई, 4 को 3 से गुणा कर लेना तो 12। तो इस तरह से हमारे पास 13 इंटू 12 आई, 12 की ना। तो अब आपके पास में यहाँ जो ये 12 आई है अतिरिक्त संख्या, इस 12 के आधार पर आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि ये 13 तो सब में है ऑलरेडी, तो 13 इंटू 12
कितना होता है 13 इंटू 12 गुणा करके देख लो, या तो 12 भी 36 और 12 3 15 156 हुआ। तो यानी ये एलसीएम कितना माना जाना चाहिए 156। अब 156 एक ऐसी संख्या है जिससे कि ये चारों संख्या के द्वारा इसमें भाग दिया जा सकता है। आई ना बात समझ में? तो ये एलसीएम निकालने का आसान तरीका हमारे पास सामने समझ में आया। अब इस 156 नीचे सब में 156 आपको बनाना है, ठीक है। अब 156 कैसे बनाएंगे? जैसे मेरे पास में चारों संख्या आएंगी 9/13 पहली, दूसरी है 17/26, तीसरी है 28/39 और चौथी है 33/52। अब मैं यहाँ इसको देखूं, जो ये मेरे पास में 156 था, मैं 13 से भाग दूंगा। पहले 13 से भाग देने पर कितनी बार जा सकता है 12 बार, ठीक है डायरेक्ट। भाई अब इसको समझ लीजिए ना, 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 में 13 इंटू 1 का भाग दें तो 13 तो ऑलरेडी है, कट जाएगा, ठीक है। 1 से 12 में भाग गया 12 बार। तो ये दोनों संख्या, ये जो वाली संख्या है ना, ये 9/13, इसको मैं ऊपर नीचे 12 से गुणा कर लूंगा, ठीक है। सेकंड संख्या, इसको क्या करेंगे 17/26, इसको ऊपर नीचे, यानी 26 होने का मतलब है 13 के साथ में 2 मौजूद है, तो 2 मौजूद है, तो 2 से 12 में भाग कितनी बार गया 6 बार, तो 6 का आप ऊपर नीचे गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। फिर तीसरी जो संख्या है उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर 28/39 को हम 39, यानी ये 13 इंटू 3 कहलाई, तो 3 से 12 में भाग दिया 4 बार, तो 4 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। और लास्ट की संख्या के लिए क्या करेंगे हम 33/52, इसको किससे गुणा करेंगे 52 के साथ में 13 इंटू 4 कहलाता है ये, तो 4 से 12 में भाग दिया 3 बार, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। इस तरह से मेरे पास में ये जो संख्या बनी ना, नीचे तो सब में अब 156 आ जाएगा, 156 आ जाएगा ना भाई। अब ऊपर 12 9 108, ठीक है। दूसरा सेकंड क्या बनी, ये 156 और 7 6 42 और 6 और 4 10 102, ठीक है। यहां पर क्या आएगा 156 नीचे तो, और ऊपर 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112, ठीक है। यानी 4 8 32 और 4 दूनी 8 और 3 11। इस प्रकार अब यहाँ पर देखो 3 3 9 और 3 3 9 बटा 156। अब ये जो मेरे पास में संख्या थी ना 9/13, ये हर समान होने पर इसका जो रूप आया वो ये आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ मेरे पास में सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण कहलाया ये एक प्रकार से। तो मैं यहाँ इनको सबको लिखूंगा चारों को एक रूप में 108/156, ठीक है। दूसरी लिखूंगा 102/156, तीसरी लिखूंगा 112/156 और चौथी लिखूंगा 99/156। अब आप ये देखो, इन चारों का हर तो समान आ गया ना आपके पास में, हर आ गया ना। अब आपको यहाँ ये पहचान लगाना आसान हो जाएगा कौन बड़ी कौन छोटी और इसका बढ़ता क्रम क्या है और घटता क्रम क्या है, ठीक है। तो यहाँ आपको इसमें जो बड़ी दिखाई दे रही है अंश के अनुसार, यानी ऊपर न्यूमरेटर की संख्या नीचे का डिनोमिनेटर कहलाती है, तो ऊपर की संख्या में 112 बड़ी है तीसरे नंबर वाली, तो तीसरे नंबर का बड़ी होने का मतलब 28/39 बड़ी हुई। तो अब आप इसको क्रम से जमाओ, पहले इसको जमाओगे तो उसी अनुसार आपको इसको जमानी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसको जमाते इस प्रकार है, देखिए ये हमने जो निकाल लिया ना, अब इसके बाद हम इसको जमा लेते हैं किसी भी एक क्रम में। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा बड़ी से बड़ी, ठीक है ना। तो यानी अवरोही क्रम, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में पहले हम आरोही क्रम लिख लेते हैं, बढ़ता क्रम जिसे हम बढ़ता क्रम कहते हैं। सबसे छोटी देखो इसमें ये चौथे नंबर वाली 99/156, ठीक है, ये थी। फिर दूसरे नंबर पर इससे बड़ी है 102 वाली 102/156, ठीक है। तीसरे नंबर पर 108/156 और फिर चौथे नंबर पर है 112/156। अब ये मेरा कौन सा क्रम कहलाया आरोही बढ़ता क्रम। अब इसमें 99 यानी चौथे नंबर वाली संख्या, तो चौथे का मतलब है ये वाली संख्या। तो यहाँ आप दी गई संख्या को ऐसे लिख लेना 13/33/52। 102 कौन सी थी दूसरे नंबर वाली, दूसरा यानी 17/26, ये 17/26। फिर 108 यानी पहली संख्या 9/13, ठीक है। और चौथी लास्ट में तीसरा नंबर वाली यानी 28/39। तो ये आपका आरोही क्रम आया।
अब इसमें से आप ये छांट सकते हो कि सबसे बड़ी कौन है 28/39 और सबसे छोटी कौन सी है 33/52। आरोही क्रम ये हो गया। अवरोही तो आप इसको उल्टा लिख लो, ये पहले, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो है ना समझ में। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को हर को समान बनाते हुए ज्ञात कर सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन है इसी प्रकार के, आप उनकी कोशिश करने की। अगर नहीं आते हैं तो फिर आप मेरे इस नंबर पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में जाकर वहां लिख सकते हैं। मैं उसको देखकर आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके।